किसी संख्या के इकाई अंक में कौन सी संख्या रहेगा तो पूर्ण वर्गमूल होगा और कौन सी संख्या नहीं रहेगा तो पूर्ण वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्ग ही बोलते हैं ना, या पूर्ण वर्गमूल भी लिख दो, क्या दिक्कत है। पूर्ण वर्गमूल के लिए पूर्ण तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्गमूल निकलने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर 1 का स्क्वायर करता है तो 1, 2 का स्क्वायर करता है तो 4, 3 का स्क्वायर करता है तो 9, 4 का स्क्वायर करता है तो 16, और 5 का स्क्वायर करते हो तो 25, 6 का स्क्वायर करता है तो 36, 7 का स्क्वायर करता है तो 49, और 8 का स्क्वायर करता है तो 64, 9 का स्क्वायर करता है तो 81, और 10 का। अब देखो, संख्या के इकाई अंक में कौन कौन संख्या रहना चाहिए पूर्ण वर्गमूल होने के लिए। 1, 4, 9, 6, 5, यही संख्या होना चाहिए। ठीक है, यानी पूर्ण वर्गमूल के लिए इकाई अंक 0, 0, 1, 4, 5, 6, 3 होगा, नहीं होगा, 6, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें ध्यान रखने का। कोई भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकालेगा ना, पूर्ण वर्गमूल अगर निकालेगा तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उसका इकाई यूनिट डिजिट में क्या है। अगर यूनिट डिजिट में अगर ये सब संख्या है तो पूर्ण वर्गमूल हो सकता है। ठीक है, समझ गया। यदि 2, 8, 3 और 7 रहेगा तो पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। कौन कौन संख्या? 2, 8, 3 और 7, ये संख्या अगर रहता है इकाई अंक में तो पूर्ण वर्गमूल कभी नहीं होगा, यानी होने का कोई चांस नहीं उसका। ठीक है, लेकिन अगर ये संख्या रहता है 0, 1, 4, 5, 6 और ने, तो पूर्ण वर्गमूल हो सकता है। समझ गया। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे मैंने लिए 36 या 361, मैंने 361 ले लिए। अब तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी पूर्ण वर्गमूल निकालना है। तो तुम्हें अब बताओ कि इसका पूर्ण वर्गमूल होगा या नहीं होगा। होगा, क्यों? मतलब हो सकता है, क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 है, यानी ऐसे कितना होगा? 19 है ना। अच्छा, 625 लिए तो इसका पूर्ण वर्गमूल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक में 5 है। कितना होगा? 25 होगा कि नहीं। अच्छा, 9801 अगर लेते हैं तो होता है, कितना हो सकता है? 99 है ना। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये अंक रहता है
1 4 5 6 ठीक है, इसको काफ़ी ध्यान। और अगर ये संख्या रहता तो नहीं होगा, जैसे कि मैंने ले लिए 12, हो सकता है क्या पूर्ण वर्गमूल? नहीं हो सकता। तुम्हें लो 12 से 12 संख्या ले लिए, तो क्या इसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं निकलेगा, चाहे तुम कितनों बड़ा अंक ले लो। क्या इसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है? कभी नहीं निकलेगा पूर्ण वर्गमूल इसका। लेकिन अगर ये संख्या लिए तो अगर अंतिम में 6 है तो निकल सकता है, गारंटी नहीं कि निकलेगा ही, लेकिन अगर 6 रहता है तो निकल सकता है, और ये कभी नहीं निकलेगा। इसका निकलने की कोई चांस नहीं, लेकिन इसकी चांस हो सकता है अगर इकाई अंक में ये सब संख्या रहता है। समझ गया ना बात को? ऐसा होता है।